ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तीसरे मुंडक का पहले खंड का छठा मंत्र। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानाः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामाः यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। इन अंतिम दो खंडों में शिक्षक ज्ञान साधन और ज्ञान फल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ज्ञान के लिए प्रिपरेटरी डिसिप्लिन क्या है? प्रारंभिक अनुशासन और ज्ञान के दो लाभ, अर्थात जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। पिछले मंत्र संख्या 5 में 4 अनुशासन पर जोर दिया गया था और वो था सत्यम, तप, ब्रह्मचर्य और सम्यक ज्ञान या वेदांत विचार। इन 4 अनुशासन के बारे में बात करने के बाद शिक्षक सत्यम या सच्चाई के अनुशासन पर जोर देना चाहता है। ये एक अनुशासन है और बात यह है कि सत्यम के बिना, जो कि एक व्यवहारिक मूल है, व्यक्ति कभी भी सत्यम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, जो कि पूर्ण सत्य है। सापेक्ष सत्य के बिना कोई पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा सत्यम एव जयते। जयते का अर्थ है यहां पर दूसरी और चीज जीतना नहीं, मोक्षम जयते। सत्यता ही मोक्ष जीत सकती है। असत्यता से धन, पद, स्थानीय कानूनी अदालतों में जीत मिल सकती है, लेकिन असत्यता से कभी मोक्ष फल नहीं मिल सकता, जो कि महान पुरुषार्थ है। और गुरु यह भी यहां कहना चाहते हैं कि केवल जीवन मुक्ति के लिए ही नहीं, सत्यम का मूल्य भी आवश्यक है। जीवन में हमारा यह मूल्य होना चाहिए। यहां तक कि क्रम मुक्ति के लिए भी सत्यम का मूल्य महत्वपूर्ण है। तो सत्यता क्रम मुक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। और क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति यानी एक उपासक जो बहुत ध्यान करता है भगवान के सगुण रूप के ऊपर, इस जन्म में जो निष्काम उपासना करता है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तो ऐसे निष्काम उपासक मृत्यु के बाद सुकल गति या देवयान से गुजरेंगे और फिर वो ब्रह्मलोक जाते हैं। और ब्रह्मलोक में वो ज्ञान के साथ साथ ब्रह्म को भी प्राप्त करेंगे। और यहाँ गुरु कहते हैं कि देवयान मार्ग सत्यता से बना है, जिसका हमने पालन किया है। अगर सत्य का पालन जीवन में नहीं किया होता तो देवयान मार्ग नहीं मिलता। तो इसलिए जो हम सत्य यहाँ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, वो क्या है? ब्रिक, ईंट। उस ईंट से ही वो देवयान वाला रास्ता बनता है। अगर हमने सत्य नहीं कहा तो इसका मतलब है कि देवयान मार्ग के लिए ईंट है ही नहीं। और अगर सत्यता बिल्कुल नहीं है तो देवयान मार्ग का अस्तित्व ही नहीं है। आपका सत्य ही आपको ब्रह्मलोक ले जाता है। और तब गुरु ने कहा आप्त कामः ऋषयः। यहां उपासकों को आप्त कामः ऋषिया कहा गया है। यहां हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। साधारणतया आप्त कामा ऋषया शब्द ज्ञानियों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस संदर्भ में आप्त कामा ऋषिया शब्द
ये दोनों शब्द ज्ञानियों के लिए नहीं है, बल्कि उपासकों के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ऋषया का अर्थ है उपासक, और वो आप्त काम कहलाते क्यों? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के अतिरिक्त जीवन में अब कोई उनकी इच्छा ही नहीं है। और ये उपासक सत्य बोलकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। चौथी पंक्ति में यत्र का अर्थ है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में उन्हें क्या प्राप्त होगा? ततः परमम निधानम। तो ब्रह्मलोक में उन्हें अपने सत्य का परम लाभ प्राप्त होगा। सत्यस का अर्थ है जिस सत्य का उन्होंने पालन किया, उस सत्य का परम लाभ क्या है? क्रम मुक्ति। तो परमम निधानम का अर्थ है परम लाभ। सत्य निष्ठा का तत्काल लाभ क्या है? ब्रह्मलोक। आपको ब्रह्मलोक मिल जाएगा। सत्य निष्ठा का अंतिम लाभ क्या है? क्रम मुक्ति, जो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए इन दो श्लोकों का सार यह है कि आप सद्यो मुक्ति के रूप में मुक्ति चाहते हैं या फिर आप क्रम मुक्ति के रूप में मुक्ति चाहते हैं। जो चीज भी आप चाहते हो, सत्य तो आपको बोलना पड़ेगा, सत्य से पीछे नहीं हट सकते। ये एक महत्वपूर्ण गुण है। अब हम 7वां मंत्र पढ़ते हैं। बृहच्च तद दिव्यम अचिन्त्य रूपम सूक्ष्म माच तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरात सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत् स्विहेव निहितं गुहायाम्। अगला अनुशासन जिस पर शिक्षक जोर देने जा रहे हैं वह यह है कि आत्मा को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। आत्मा को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। स्थूल बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकती। और हम ये क्यों कहते हैं कि हमें सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है? क्योंकि सामान्य नियम यह है कि किस तरह का उपकरण आपको चाहिए, एक कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि आप एक बड़ा पेड़ काटना चाहते हैं तो उसके लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होगी, वह भी बहुत बड़ी स्थूल कुल्हाड़ी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने चेहरे का बाल काटना चाहता है, शेव करना चाहता है, तो चेहरे की कोमल त्वचा से बारीक बाल निकालना चाहता है और वो कुल्हाड़ी का उपयोग करता है तो बाल नहीं जाएगा, उसका सिर ही चला जाएगा। इसलिए एक महीन ऑपरेशन के लिए एक महीन उपकरण की आवश्यकता होती है। और मान लीजिए आँख में बहुत सूक्ष्म सर्जरी की आवश्यकता है तो आप एक नॉर्मल आई के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, उसके लिए लेजर सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेजर सर्जन के पास जाना पड़ेगा। इसलिए सामान्य नियम यह है कि आवश्यक उपकरण का प्रकार ऑपरेशन के प्रकार पर निर्भर करेगा। अब शिक्षक यह कहना चाहता है कि आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। और यदि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तो जिस उपकरण से आप आत्मा को जानना चाहते हैं वो ज्ञान का उपकरण भी अच्छी तरीके से तेज होना चाहिए। आपको धनुष बाण वाला उदाहरण याद है ना? धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम सरम ह्युपासा निशितम संधयित। उपासना द्वारा बुद्धि को तीव्र करना होता है। इसलिए इस 7वें मंत्र में गुरु कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म है, और 8वें मंत्र में गुरु कहते हैं कि इसलिए मन भी सूक्ष्म होना चाहिए। इसलिए आत्मा 7वें मंत्र में सूक्ष्मतरम है, इसलिए 8वें मंत्र में बुद्धे सूक्ष्मतरम अपेक्षा है। और आगे चलकर हम कठोपनिषद जब लेंगे तो कठोपनिषद में भी देखेंगे दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। कठोपनिषद का मंत्र है। आत्मा को जानने के लिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है। इसलिए 7वां मंत्र आत्मनः सूक्ष्मत्वम की बात करता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? बृहच्च तद। आत्मा या ब्रह्म अनंत है, असीम है, और कोई वस्तु जितनी अधिक व्यापक होती है उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है। इसलिए
सूक्ष्मता किसी वस्तु की व्यापकता के अनुसार अनुपातिक है। कितना व्यापक होगा उतना ही सूक्ष्म, यह सिद्धांत है। और इसे समझने के लिए हम पंचभूतों का उदाहरण भी लेते हैं। आप पाते हैं कि प्रत्येक तत्व जो अधिक से अधिक व्यापक है, अधिक से अधिक सूक्ष्म होता जाता है। इसलिए पृथ्वी स्थूल है, ज़्यादा व्यापक नहीं है। एक पृथ्वी के बाहर भी कई सारे प्लैनेट्स हैं। जल पृथ्वी में ही है, ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है, पृथ्वी से ज़्यादा है सूक्ष्म। अग्नि जल से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। अग्नि बाहर प्लैनेट अंतरिक्ष में भी है। वायु और आगे है, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। आकाश और भी ज़्यादा सूक्ष्म है। सब चीज़ आकाश में। क्यों? जितना व्यापक होता जाएगा उतना सूक्ष्म होता जाएगा। तो पृथ्वी सबसे कम व्यापक है और इसलिए वह सबसे कम सूक्ष्म या स्थूल है, जबकि आकाश सबसे अधिक व्यापक है, इसलिए 5 तत्वों में वो सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व है। और आत्मा के बारे में क्या? आत्मा को तो अंतरिक्ष से भी बियॉन्ड है, वो अंतरिक्ष से भी अधिक व्यापक माना जाता है। सोचिए, कल्पना करना कितना कठिन हो जाता है। पुरुषोत्तम का मंत्र है, पादोष्य विश्वा भूतानि त्रिपाद श्यामृतम दिवी। इसलिए ब्रह्म समय और स्थान से भी परे है। वास्तव में अंतरिक्ष ब्रह्म में स्थित है और इसलिए ब्रह्म को होना कैसा चाहिए? अत्यतिष्ठद दशांगुलम। दशांगुलम का अर्थ है वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करने के बाद भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। यानी पूरा ब्रह्मांड ले लो, उसके बाद भी 10 अंगुल शेष है। इतना बड़ा है, इतना व्यापक है। विचार यह है कि यह स्थान से परे है, इसलिए ब्रह्म स्थान से अधिक व्यापक होने के कारण वो स्थान से भी सूक्ष्म होना चाहिए। और फिर दिव्यम का क्या अर्थ है? कि वह स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं सिद्ध चैतन्य स्वरूपम है। स्वयं सिद्ध होने के कारण वह सदैव आकाश है, वह प्रकाश है। कभी प्रकाश की वस्तु नहीं है, कभी ज्ञान की वस्तु नहीं है, स्वयं प्रकाश है। क्योंकि ज्ञान की प्रत्येक वस्तु स्वभावतः क्या है? जड़ है। यद दृश्यम तद जड़म, यह सिद्धांत है, यह नियम है। आप जो भी देखते हैं वह जड़ है। संसार जड़ है, शरीर जड़ है, इसलिए यह जड़म है। मन भी देख सकते ना, इसलिए अपने आप में मन भी जड़ है। इसलिए जो कुछ जड़म है वो दृश्यम है और जो कुछ अजड़म है वो अदृश्यम है, नहीं दिखाई देगा। चेतना दिखाई नहीं देती। जो कुछ भी जड़ है वो ज्ञान की वस्तु है, जो कुछ भी जड़ नहीं है वो ज्ञान की वस्तु नहीं है। जो चीज ज्ञान की वस्तु नहीं है उसे आप कैसे जानेंगे? देखिए, ये बड़ा कठिन होने वाला है। ज्ञान की वस्तु ही नहीं है, इसलिए जब भी हम जानते हैं हम ज्ञान की वस्तु को जानते हैं ना, ज्ञान की वस्तु को जानते हैं। यहां हम कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो ज्ञान की वस्तु नहीं है, इसलिए यह अधिक सूक्ष्म होना चाहिए। प्रत्येक शब्द सूक्ष्मता को इंगित करता है यहां पर। अतः अनंतवात सूक्ष्मम, स्वयं प्रकाशत्वात् अप्रमेयत्वात् सूक्ष्मम। फिर अगला वर्णन है अचिंत्य रूपम। आप आसानी से समझ सकते हैं। अचिंत्य रूपम का क्या अर्थ है? अकल्पनीय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन केवल अनुभव की वस्तु की कल्पना कर सकता है। यहां तक कि अंतरिक्ष की भी ना कल्पना करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। अब भी देखिए, अंतरिक्ष की प्रकृति क्या है, इस पर बहुत विवाद बना हुआ। विज्ञान अध्ययन पर अध्ययन कर रहा है, फिर भी यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में अंतरिक्ष क्या है। क्या अंतरिक्ष शून्य है या फिर क्या वो कोई ऐसी कोई मटेरियल है? क्या है वो? कोई वस्तु है क्या? यदि यह सकारात्मक इकाई है तो इसकी प्रकृति क्या है? अगर कोई मटेरियल है तो उसकी प्रकृति, नेचर क्या है? यह सब मन को चकरा देने वाला बात है। वैज्ञानिक लोग अभी भी चक्कर खा रहे हैं इसको जानने के लिए। इसलिए जब स्वयं ये अंतरिक्ष अकल्पनीय है, सोचा नहीं जा सकता, तो उस चीज के बारे में बात क्या करें जो अंतरिक्ष से भी सूक्ष्म है। अचिंत्य रूपम स्वरूपम यस्य तब सूक्ष्मम
सूक्ष्माच सूक्ष्मतरम। यह विश्व की सूक्ष्मतम वस्तुओं से भी सूक्ष्म है। या तो आप कह सकते हैं कि यह अंतरिक्ष से भी सूक्ष्म है। यह सामान्यतः शंकराचार्य जी लिखते हैं कि अणु अपि सूक्ष्मतरम। अब आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा पदार्थ भी क्या है, कम है, उससे ज्यादा ये सूक्ष्म है। अतः सूक्ष्म मात सूक्ष्मतरम। और विभाति, विभाति का अर्थ है कि ब्रह्म स्वयं ही सब कुछ रूप में प्रकट होता है, सब कुछ के रूप में यहां प्रकट होता है। विविधम भाति इति विभाति। तो स्वयं होते हुए भी इसका कोई रूप नहीं है। यह आकाश, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी पंचभूतेन रूपेन के रूप में प्रकट होता है। अपना कोई रूप नहीं है, जबकि है ये स्वयं पंच भौतिक प्रपंच रूपेण च विविधम भाति। ठीक है। और यह आत्मा कहाँ है? बोलते हैं दूरात उपलब्धे। यह सबसे दूर से भी दूर है। अच्छा स्वामी जी, हमने सोचा कहीं वैकुंठ में तो नहीं है, कैलाश जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा, गोलोक वृंदावन जाना पड़ेगा, वृंदावन जाकर वहां गोलोक में जाना पड़ेगा। ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, इस्कॉन वाले, वो लोग कहते हैं कि ऐसा भक्ति कर कर ना हम लोग गोलोक वृंदावन में जाएंगे। तो आप किसी भी लोक में चले जाइए, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूरात उपलब्ध है। तो फिर मान लीजिए आप ये पूछते हैं कि वो कितनी दूर है? तदिया अंतिके च। अब उपनिषद बोलता है वो तो बहुत ही निकट है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभास लगता है ना, आप जानते हैं ना। इसलिए क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं उपनिषदों में ना बकवास लिखा हुआ है। यदि यह दूर है तो ये निकट कैसे हो सकता है, और यदि यह निकट है तो यह दूर कैसे हो सकता है? देखिए हम लोग अलग अलग व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर शंकराचार्य जी को फॉलो करेंगे। शंकराचार्य जी की व्याख्या यह है कि अज्ञानी के लिए ये दूरतम से भी दूर है, और ज्ञानी के लिए यह निकटतम से भी निकट है। अज्ञानी के लिए दूरतम से भी दूर है, क्योंकि वो कितनी भी यात्रा करे उसको नहीं मिलेगा। ज्ञानी के लिए निकटतम से भी निकट है, क्योंकि ज्ञानी के लिए क्या है मैं स्वयं हूं, अहम अस्मि ब्रह्म। तो तदहि अंतिके च, यह बहुत निकट है। वास्तव में निकट शब्द भी सही नहीं है। तदिहांतिके च, दूरी है ही नहीं, कल्पनीय, कल्पना किए हुए हैं। सपने देखने वाले और जागने वाले के बीच में कितनी दूरी है बोलिए? सपने देखने वाले को जागने वाले तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा करनी चाहिए? मेट्रो की यात्रा होगी, बुलेट ट्रेन लेना पड़ेगा, फ्लाइट लेना पड़ेगा, कितना समय लगेगा बोलिए? वास्तव में उसे पता है कि कोई दूरी ही नहीं है, इसलिए तदिहा अंतिके च। और अंतिके का अर्थ है पास। वह कितना निकट है? गुह्याम निहितम, गुहायाम निहितम। वह स्वयं के मन में भी विद्यमान है, अपने मन में। यहां गुहा का अर्थ है मन। मैंने इस शब्द की कई बार व्याख्या की है, आपको इस संदर्भ में उन सभी अर्थों को याद रखना चाहिए। गुहायाम निहितम का अर्थ है स्वयं के मन में विद्यमान। और किसके मन में? पश्यत्सु, प्रत्येक जीव के मन में, प्रत्येक जीव के मन में। और शिक्षक जीव को क्यों चुनता है? क्या निर्जीव ब्रह्म में, क्या निर्जीव चीजों में ब्रह्म नहीं है? नहीं नहीं नहीं, निर्जीव चीजों में भी ब्रह्म है। निर्जीव चीजों में ब्रह्म केवल सत्ता रूप में ही दिखता है, सत्य 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 है। जबकि जीवों में ब्रह्म दो रूपों में प्रत्यक्ष होता है। एक तो वो है सत सत रूपेण, और दूसरा चित्त चित्त चेतना के रूप। इसलिए शिक्षक जीवों में चुनता है। सच्चिद रूपेण निहितम, यह प्रत्येक विचार के साक्षी के रूप में उपलब्ध है, और उसकी अनुपस्थिति के रूप में भी है। विचार नहीं है तब भी है, विचार है तब भी है। मन की प्रत्येक घटना की साक्षी के रूप में, विचारों की उपस्थिति के साथ साथ विचारों की अनुपस्थिति के रूप में,
यहां तक कि शून्य मन में भी ब्रह्म उपलब्ध है। क्या कर रहा है? अरे शून्य मन में क्या करेगा? मन की शून्यता को प्रकाशित कर रहा है या ज्ञात करा रहा है। तो यह परमात्मा का स्वभाव है। आप ब्रह्म को कितना भी समझने की कोशिश करें, कोई भी अवधारणा ब्रह्म नहीं है। फिर ब्रह्म क्या है? अनुभव करने वाला ब्रह्म है, जो अनुभव कर रहा है। जब तक आप इसे विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, आपकी खोज जारी रहेगी, कभी आप पहुंच नहीं पाएंगे। जिस क्षण हम जान जाते हैं कि ये सभी अवधारणाओं का साक्षी मैं हूं, तब हमने सब जान लिया। लेकिन समस्या यह है कि हम वस्तु करके सब चीज जानना चाहते हैं। हमारी प्रकृति वस्तुनिष्ठ है, स्वभाव, और ये स्वाभाविक है। इसे मन की स्थूलता कहते हैं। एक बार जब आप वेदांत में आ जाते हैं तो मन की तीक्ष्णता का मतलब है क्या? बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं, वैज्ञानिक मन नहीं, उन्नत भौतिकी या गणित करने की क्षमता रखने वाला मन नहीं, मैनेजमेंट पढ़ने वाला मन नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर वाला मन नहीं। वेदांत में तीक्ष्णता का अर्थ है वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति को छोड़ना। हर चीज को वस्तु के रूप में अनुभव करने का जो हमारा इच्छा है, जो धारणा बनी हुई है, वो वेदांत में आकर छोड़ना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करने की जो धारणा बनी हुई है कि हम ब्रह्म को एक्सपीरियंस करेंगे, आत्मा को एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभवों की अपेक्षा को छोड़ना होगा। ब्रह्म से मिलने के विचार को छोड़ना होगा कि एक दिन आत्मा मेरे सामने आ जाएगी, मैं मिल लूंगा। तो जब आप ब्रह्म अनुभव की अपनी अपेक्षा को छोड़ देते हैं, ब्रह्म अनुभव की अपेक्षा मन की स्थूलता है, और जब तक आप अपेक्षा करते हैं तब तक अपने आप से कभी नहीं मिलेंगे, और जो भी अनुभव आपको मिलेगा वो किसी न किसी वस्तु से संबंधित होगा, और कोई भी वस्तुनिष्ठ अनुभव ब्रह्म अनुभव नहीं है। फिर ब्रह्म अनुभव कब आएगा स्वामी जी? अरे ब्रह्म अनुभव कोई घटना नहीं है, ब्रह्म अनुभव कोई घटना नहीं है। अगर यह कोई घटना है तो वह घटना वह क्षण है जब आप ब्रह्म अनुभव की प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं करना। और आपको किस विचार, सही विचार के साथ ठहरना चाहिए, दृढ़ता कर लेना चाहिए। क्या समझ के साथ? इस समझ के साथ कि ब्रह्म को किसी विशेष अनुभव के माध्यम से नहीं जाना जाता है। ब्रह्म वह जागरूकता है जो हर अनुभव में और उसके माध्यम से है। ब्रह्म को किसी विशेष अनुभव के माध्यम से नहीं जाना जाता है। ब्रह्म वह जागरूकता है जो हर अनुभव में है, उसके माध्यम से है। ब्रह्म हर विशेष अनुभव में है और उसके माध्यम से अवेयरनेस है, जागरूकता है। मुझे किसी विशेष अनुभव की तलाश क्यों करनी चाहिए भाई? केनोपनिषद में कहा गया है प्रतिबोध विदितम मतम। हर अनुभव में चेतना की पहचान ही ब्रह्मानंद है। आपको कोई अनुभव हो रहा ना, उसमें देखिए किसके कारण हो रहा है, साक्षी कौन है, चेतना कौन है। हर अनुभव में चेतना की पहचान ही ब्रह्म अनुभव है। किसी खास अनुभव की प्रतीक्षा करना ही अज्ञान अनुभव है। हम अपने अज्ञान अनुभव को अनुभव कर रहे हैं। मन की स्थूलता क्या है? अनुभव की तलाश ही मन की स्थूलता है। और सूक्ष्म मन क्या है? वो जो किसी नए अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करता। 8वां मंत्र पढ़ते हैं। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा,
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। तो पिछले मंत्र में ब्रह्म की सूक्ष्मता की ओर इशारा किया गया था। अब इस मंत्र में उपनिषद कहता है कि बुद्धि को सूक्ष्मता की आवश्यकता है, और सबसे पहले उपनिषद बताता है कि कौन सा साधन ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकता, फिर वह यह बताता है कि कौन सा साधन ब्रह्म को प्रकट कर सकता है। क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। क्या ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकता? चक्षुषा ना गृह्यते, आंखों से ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता, और इसलिए केनो उपनिषद में कहा गया नेदम यदिदम उपासते। क्या तुमने देखा? हाँ, तो फिर तो वो ब्रह्म नहीं है, नहीं, वो दिव्य रूप था। क्या तुमने देखा? तो वो ब्रह्म नहीं है। दिव्य हो या अदिव्य हो या महादिव्य हो, डिवाइन चीज आप देख लीजिए। क्या तुम उसके सामने आए, क्या तुमने देखा? वह ब्रह्म नहीं। कौन कहता है? मैं नहीं, उपनिषद कहता है। नेदम यदिदम उपासते। इसलिए चक्षुषा न गृह्यते। फिर वाणी के माध्यम से क्या होगा? शब्दों के माध्यम से वाचा अपि न गृह्यते, तो शब्द भी ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकते। तो यदि आप कहते हैं कि शब्द प्रकट नहीं कर सकते, तो आप क्यों बात करते हैं स्वामी जी? इतना बात आप क्यों कर रहे हैं? शब्द तो ब्रह्म को प्रकट नहीं करते, शब्द इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि ब्रह्म को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं स्वामी जी, आप ना शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। बाजीगरी, ये कोई बाजीगरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। शब्द ब्रह्म को प्रकट नहीं करते, शब्द इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि ब्रह्म को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह चेतना के रूप में सदैव स्पष्ट है। जिस चेतना के कारण आप सुन रहे हैं, यहां तक कि मेरा ये शब्द भी जो सुन रहे हैं, उसके लिए शब्द की आवश्यकता है। तो शब्द सदा स्पष्ट ब्रह्म को यह बताकर प्रकट करते हैं कि यह सदैव स्पष्ट है, इसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वाचा न अपि गृह्यते न अन्ये देवे ही। यहां देवाहा शब्द का अर्थ इंद्रियानी है, देवता नहीं। इस संदर्भ में देवाह का अर्थ इंद्रियानी है। अन्ये देवे है अर्थात अन्य ज्ञानेन्द्रियों से भी न गृह्यते। अन्य ज्ञानेन्द्रियां क्यों? आंखों का बारे में पहले ही बताया जा चुका है। हाँ, अन्य ज्ञानेन्द्रियां जो है, जैसे कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब भी ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकते। अच्छा, तो स्वामी जी मान लीजिए मैं तप करता हूँ, बिना खाए पिए बहुत दिन तक रहता हूँ, और यही बुद्ध ने किया था। और जब बुद्ध ने ये किया तो उसने क्या बोला? इतने वर्षों के बाद ऐसा लगता है कि मैंने वर्षों तक शरीर को कष्ट देकर तप किया, और मैंने एक बात सीखी कि शरीर को कष्ट देने से कोई ज्ञान नहीं मिलता। ये ज्ञान मुझे मिला। ये उस व्यक्ति की तरह है जिसने संगीत सीखना शुरू किया, 10 वर्षों में मुझे पता चल गया कि मुझे ये संगीत मेरे बस की बात नहीं, मैं संगीत नहीं सीख सकता। तो ये बुद्ध ने घोषणा की न गृह्यते, लेकिन बहुत सावधान। ये सभी ऐसे भाग है जिनके बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जब शिक्षक कहते हैं कि तप ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकता, तो आपको नहीं कहना चाहिए कि इसलिए तप बेकार है, मत करो तप, उपवास मत करो। हमें कभी भी गलत निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए। कई वेदांत के छात्र गलत निष्कर्ष लेने के कारण बर्बाद हो गए, वो इसको प्राप्त नहीं कर पाए। तप ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि तप ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकता। हमारे स्वामी जी सन्यासी लोगों को भिक्षा देने के लिए बुलाया जाता है घरों में। जब वो कहीं जाते हैं तो सब उनके जो भक्त लोग बुलाते हैं, स्वामी जी आज मेरे घर में आइए खाना खाने, तो उसको भिक्षा बोलते हैं। वहाँ पर अच्छा खाने वाने बनते हैं, व्यंजन होता है, सब्जी रोटी चावल दाल सब होता है। और मान लीजिए स्वामी जी ने बोल दिया ये चीज़ बड़ा अच्छा है,
तब वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अगर कोई बोले खाने में ये अच्छा है तो निष्कर्ष क्या निकालते हैं? आमतौर पर वो निकालते हैं इनको बड़ा स्वादिष्ट लगा इसलिए ना ये और मांग रहे हैं, चलो थाली में और डाल दो। हैं? फिर उनको बताना होता है, अरे भैया जब मैं कह रहा हूं कि ये सब्जी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब और कुछ नहीं, बस यही है कि ये सब्जी अच्छी है। आप यह निष्कर्ष क्यों निकालते हैं कि मुझे और चाहिए? अगर मुझे और चाहिए तो मैं कहूंगा मुझे और चाहिए। इसलिए जब हम कहते हैं कि तप ब्रह्म को प्रकट नहीं करता तो इसका मतलब तप से सत्व गुण प्राप्त होता है, तप के बिना तमो गुण कभी नहीं जाता। इसलिए सत्व को बढ़ाने के लिए आत्म एकीकरण, आत्म प्रबंधन, आत्म नियंत्रण विकसित करने के लिए तप बहुत जरूरी है। लेकिन यहां जो कहा गया है वह यह है कि तप आत्मा को प्रकट नहीं करता, इसको यहीं तक लेना है, ज्यादा मत बढ़ाइए। इस तरह कर्मणवा, यहां तक कि अनुष्ठान या किसी भी मात्रा में कर्म आत्मा को प्रकट नहीं कर सकती, या किसी भी कर्म से आत्मा को नहीं समझा जा सकता। कर्म आत्मा को प्रकट नहीं करता इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अनुष्ठान छोड़ दें। स्वामी जी मैं पूजा छोड़ दिया, जप छोड़ दिया, संध्या वंदनम छोड़ दिया, अन्य अनुष्ठान छोड़ दिया, कर्मकांड छोड़ दिया। आप ही ने तो बोला था कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस देखना था, आपका सपोर्ट चाहिए था, कोई ना कोई प्रवचन वाले शब्द में मिल जाए, बस मैं छोड़ दूं। जब आपने कहा अनुष्ठान आत्मा को प्रकट नहीं करता तो बस मैंने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अनुष्ठान चित्त शुद्धि करता है, उसके लिए सभी कर्मों की आवश्यकता है। इसलिए कर्मन वा न गृह्यते। फिर यदि ये सब ब्रह्म को प्रकट नहीं करने वाले हैं तो फिर क्या चाहिए? दो चीजों की आवश्यकता है, एक है शास्त्रम और दूसरा है सूक्ष्म बुद्धि। शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता है जिसके बिना कुछ भी नहीं होगा। न वेद विन मनुते तम बृहंतम, शास्त्र के सहारे के बिना आत्मा को कभी नहीं जाना जा सकता, और इसलिए शास्त्र और मन दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ उपनिषद मन की भूमिका पर जोर देते हैं, अन्यत्र वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। इस संदर्भ में वेदांत शास्त्रम पर जोर दिया गया, यहाँ मन पर जोर दिया गया है। इसलिए एक सुंदर श्लोक दिया है, यस्य नास्ति स्वयं, संस्कृत का श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। मान लीजिए मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं, दो चीजों की आवश्यकता है ना, दर्पण के रूप में एक बाहरी मार्गदर्शन, लेकिन दर्पण अकेला पर्याप्त नहीं है, एक और चीज की आवश्यकता है। वो क्या? आंखें। आंखें हैं तो दर्पण बेकार नहीं है, दर्पण है तो आंखें बेकार नहीं है। जब ये दोनों होंगे तभी मैं अपने आप को देख पाऊंगा। इसी तरीके से अपने असली स्वरूप को जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, और झूठे स्वरूप को देखने के लिए आंख की। अपने असली स्वरूप को जानने के लिए मुझे विशेष आंख और विशेष दर्पण की आवश्यकता है। विशेष दर्पण को क्या कहते हैं? शास्त्र दर्पण कहते हैं। और विशेष आंख को क्या कहते हैं? ज्ञान चक्षु मन कहते हैं। तो इस मंत्र में दर्पण भाग का उल्लेख नहीं किया गया है, उसको हमको समझना पड़ेगा। अंतःकरण की आवश्यकता बताई गई है, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए। विशुद्ध सत्व, सत्व का अर्थ है मन, विशुद्ध का अर्थ है शुद्ध। और मन की शुद्धता क्या है? यह जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि मन की अशुद्धता क्या है। तो विशुद्ध सत्व का अर्थ है पसंद नापसंद से युक्त मन। यह कर्मयोग से प्राप्त होता है, और न केवल इसके लिए शुद्धि की आवश्यकता होती है, ज्ञान प्रसादेन, उसके पास ना मन की शांति भी होनी चाहिए। प्रसाद का अर्थ है समा, प्रसाद का अर्थ है समा, शांत मन। वो भटकने वाला मन नहीं, लेकिन शांत मन। तो यहाँ ज्ञानम का अर्थ है बुद्धि। बहुत सावधान रहिए, ज्ञानम का अर्थ यहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञानम का अर्थ है बुद्धि। ज्ञान प्रसाद का अर्थ है बुद्धे समः अंतकरणस्य शांति, मनस शांति, मन में शांति होनी चाहिए। और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते? कर्मयोग। जिसके मन में शांति नहीं, कर्मयोग करो, पंच महायज्ञ करो,
व्यक्ति विशुद्ध सत्वम इससे प्राप्त कर लेगा। सत्वम का अर्थ है मन, और व्यक्ति ज्ञान प्रसाद कैसे प्राप्त करेगा? उपासना से। सगुण ईश्वर ध्यान या अष्टांग योग कीजिए, ये दो विधियां हैं, अष्टांग योग और सगुण ईश्वर उपासना या जप परायण से सब ज्ञान प्रसाद शांत मन ये प्राप्त कर लेंगे। ये सब चीजें यही उत्पन्न करेगा। और ऐसा जब मन हो जाएगा ना, इसको सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। और इन दो योग्यताओं वाला व्यक्ति, वास्तव में देखो, विशुद्ध सत्व को वैराग्य योग्यता के बराबर माना जाना चाहिए। हम लोगों ने तत्वबोध में देखा था ना, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। तो विशुद्ध सत्व को यहाँ वैराग्य मानिए, ज्ञान प्रसाद को समाधि, षटक संपत्ति के बराबर मानिए। और ऐसा मन या व्यक्ति तम निष्कलम पश्यते, ऐसा मन आत्मा या ब्रह्म को पहचान लेगा। कैसा ब्रह्म? निष्कलम ब्रह्म। ये शब्द हमने पहले भी देखा है, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के 10वां मंत्र में। हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यदात्मविदो विदुहु। निष्कलम का क्या अर्थ है? अखंड चेतना, निरवयवम, अविभाज्य। और ऐसा अविभाज्य ब्रह्म, ऐसे मन वाला व्यक्ति पहचान लेगा। और मैंने कहा कि शास्त्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ उसी का संकेत दिया गया इन शब्द से, ध्यायमानः। यहाँ ध्यायमान का अर्थ है ध्यान योगेन। और ध्यानम क्या हुआ? श्रवण मनन निधिध्यासन। ये शब्द इसका प्रतिनिधित्व करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन साधन चतुष्टये संपन्न जो व्यक्ति है वो ब्रह्म पश्यते। इसलिए व्यक्ति को साधन चतुष्ट संपन्न अंतःकरणम जो है वो प्राप्त करना चाहिए, तभी जाकर उसको ये प्राप्त होगा। 9वां मंत्र पढ़ते हैं। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश, प्राणिश्चितं सर्वमूतं प्रजानाम्, प्राणिश्चितं सर्वमूतं प्रजानाम्, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। तो पिछले मंत्र में कहा गया था कि इस ज्ञान के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, और इस मंत्र में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि सूक्ष्म बुद्धि के बिना कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा आत्मा चेतसः वेदितव्य। तो यह आत्मा, यह स्वयं सिद्धात्मा, यह अंतरंग रूप से उपलब्ध आत्मा है, चेतसा वेदितव्य, केवल मन के माध्यम से जाना जाता है। और किस प्रकार का मन? सूक्ष्म मन। और यह संकेत करने के लिए कि उपनिषद इसके लिए क्या करता है? उपनिषद आत्मा को एक विशेषण देता है। किस प्रकार की आत्मा है? अणु आत्मा। अणु का अर्थ है सूक्ष्म। तो इस सूक्ष्म आत्मा को सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। एषोऽणु आत्मा, अणु आत्मा। तो फिर सवाल आएगा, नहीं आएगा ना, तो हमें यह सवाल उठाना होगा। उपनिषदों में कई अन्य स्थानों पर कहा गया है कि मन आत्मा को नहीं जान सकता। यन मनसा न मनुते, केनोपनिषद में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीय ब्रह्म में, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो, केनोपनिषद में कई स्थानों पर कहा गया है कि मन नहीं जान सकता। इस स्थान पर उपनिषद कहता है कि व्यक्ति को केवल मन के माध्यम से ही जानना चाहिए।
अब आप ना ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, इसको कैसे रिकंसाइल कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि वहां पर बोला जा रहा मन नहीं जान सकता, यहां बोला जा रहा मन से ही जाना जा सकता है। हमारे पास देखिए अलग अलग उत्तर है। मैं अभी आपको एक सरल उत्तर देता हूं, इसका विस्तार हम बाद में देखेंगे। तो एक सरल उत्तर यह है कि जब उपनिषद कहता है कि मन नहीं जान सकता, तो इसे ऐसे समझना चाहिए कि स्थूल मन नहीं जान सकता। और जब उपनिषद कहता है कि मन को ही जानना है, तो आपको इस तरह से व्याख्या करनी होगी कि सूक्ष्म मन को जानना है। तो यन मनसा न मनुते केनो, अर्थात स्थूल मनसा न मनुते, यही गीता में भी कहा गया है। 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्नात्मन्यवस्थितम यतंतोप्यकृतात्मानः नैनम पश्यन्त चेतसा। योगिनः पश्यन्ति ही संस्कृतः मनः। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत मन। अपरिष्कृत मन वाले इसको नहीं जान सकते, परिष्कृत मन जानता है, अपरिष्कृत मन नहीं जान सकता। इसलिए एषा आत्मा चेतसा वेदितव्या। इसलिए मन के इतने साधन या अनुशासन बताए गए हैं। ये करो वो करो, मन को शुद्ध करने के लिए इतने सारे साधन हैं, वो ये चीज से वो तप करो, ये जप करो। यदि मन की आवश्यकता नहीं होती तो हम मन को साफ करने के लिए सब क्यों करते? विवेक वैराग आदि क्यों करते? क्यों फेंकने के लिए करते? साफ कर लो, कोई बर्तन आप साफ करके फेंक देते क्या? आप इतनी मेहनत करते हैं, योग्यता प्राप्त करने के लिए इतनी साधना करते हैं, उसको हासिल करने की जरूरत नहीं है। विवेक के लिए क्या करते हैं? मन से ही करते हैं। वैराग्य किसका है? मन का है। समाधि सटक संपत्ति क्या चीज का है? मन का है। मुमुक्षुत्वम किस चीज का है? मन का है। आप इन सभी चीजों को प्राप्त करके अलग रख देंगे, हो गया चलो प्राप्त कर लिया। आपको ऐसा क्यों करना है भाई? किसी चीज को फेंकने के लिए आप उसको साफ नहीं करते। नहीं स्वामी जी, मैं तो बस धोकर फेंक दे रहा हूं। तो फिर आप साबुन क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? आप ऐसा मत कीजिए। इसलिए यह तथ्य कि शास्त्रों में शुद्धि के लिए कई तरह की साधनाएं बताई गई है, यह दर्शाता है कि मन को नियोजित करना होगा। इसलिए चेतसा वेदितव्य, और इस आत्मा को यहाँ पहचाना जाना चाहिए। यस्मिन, यहाँ यस्मिन का अर्थ है अस्मिन शरीर। तो व्यक्ति को इस शरीर में ही आत्मा को जानना होगा, क्योंकि चेतना को केवल मेरे शरीर में ही पहचाना जा सकता है। भले ही आपके शरीर में चेतना हो, मैं आपके शरीर में चेतना का अनुभव नहीं कर सकता। अगर मैं आपके शरीर में चेतना का अनुभव कर सकता हूं, तो मैं आपके शरीर में दर्द का भी अनुभव कर सकता हूं। जिसका मतलब है मैं केवल आपके शरीर में ही, मैं अपने शरीर में ही संवेदनशीलता का अनुभव कर सकता हूं। इसलिए उपनिषद कहता है यस्मिन शरीर। और यह कैसा शरीर है? जीवित या मृत? प्राण पंचधा संविवेश। इस भौतिक शरीर में जिसमें 5 प्रकार के प्राण हैं, उस जीवित शरीर में। शरीर जीवित है, इसकी क्या परिभाषा है? जीवित शरीर वह शरीर है जिसमें प्राण होता है। मृत शरीर में प्राण नहीं होता। इसलिए यस्मिन शरीरे प्राणा पंचधा संविवेशा। संविवेशा का मतलब है वर्तते। प्राण 5 प्रकार से है। देखिए 5 प्रकार से। तो देखिए मुझे ये बताने की जरूरत है कि चेतना को तो आप शरीर में पहचानते हैं। मन में या सटीक रूप से कहें तो सूक्ष्म शरीर में इसको पहचानते हैं। तो इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में आप पहचानते हैं। और क्यों? क्योंकि प्राणी ही स सर्वम चित्तम ओतम। तो पूरा मन सभी इंद्रियों के साथ चेतना से व्याप्त है। पूरा मन इंद्रियों के साथ चेतना से व्याप्त है। इसलिए आप चेतना को कहां पहचान सकते हैं? अपने मन में। जैसे जब आपके पास 2 कप पानी होता है, 1 कप ठंडा पानी और 1 कप गर्म पानी। आप अपना हाथ गर्म पानी में डुबोते हैं, आप गर्मी का अनुभव करते हैं। आप पानी में अग्नि तत्व को नहीं देखते, लेकिन आप जानते हैं कि पानी अग्नि तत्व से व्याप्त है। क्यों? क्योंकि पानी जो आमतौर पर ठंडा होता है वो पानी गर्म हो गया है, और ये गर्मी जो है उधार लिया गया, उसका अपना नहीं है। अग्नि तत्व को उधार लिया गया है, ये मैं अपनी बुद्धि से पहचानता। मैं अग्नि तत्व को नहीं समझता, मैं अग्नि तत्व को पहचानता हूँ।
और मैं कैसे पहचानूं? पानी गर्म है और पानी का स्वभाव गर्मी नहीं है। जब मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूं, इसलिए पानी में स्वयं के अलावा किसी और चीज का भी समावेश होना चाहिए, क्योंकि पानी का अपना प्रकृति गर्म होना नहीं है, और वह व्याप्त तत्व अग्नि है, इसलिए मैं अग्नि को पहचानता हूं। और उसी तरह जब आप शरीर को छूते हैं तो शरीर जीवित होता है, शरीर संवेदनशील होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि संवेदनशील होना शरीर का आंतरिक स्वभाव नहीं है। अगर शरीर का आंतरिक स्वभाव संवेदनशील होना होता तो क्या होता? शरीर हमेशा जीवित रहता। मृत शरीर भी आप जीवित रहता। मृत शरीर नहीं देखते आप, उसका अपना स्वभाव नहीं था, इसलिए चले गया। जिस तरह से पानी से गर्मी चले जाता। देखिए जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि समस्या ये है कि हम पसंद करें ना करें, दूसरे नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। दूसरे चाहते हैं कि हम छोड़कर जाएं ताकि वो ना कब्जा करें दूसरी चीज़ों पर। इसलिए यह सत्य कि मृत शरीर संभव है दर्शाता है कि शरीर स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से संवेदनशील नहीं होता, उसमें कोई चीज़ है जो उसको संवेदनशील बनाता है। वो व्याप्त है किसी और अन्य सिद्धांत द्वारा, और वो क्या है? कोई अन्य सिद्धांत क्या है? चेतन तत्व। और शरीर को यह संवेदना कैसे प्राप्त हुई है? यह मन तत्व से आया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, सर्वम प्रजानाम चित्तम ओतम। ओतम का मतलब क्या है? चेतना द्वारा व्याप्त, अंतर्निहित, अंतस्थापित। तो अब जब भी आप मन का अनुभव करते हैं तो आप अपने पुराने उदाहरण की तरह दो चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आप दो चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। पुराना उदाहरण याद रखिए जो मैं बार बार देता हूँ, हाथ और प्रकाश का। इसी तरह जब आप मन का अनुभव करते हैं तो आप दो चीज़ों का अनुभव करते हैं, एक मन के विचार और दूसरा है चेतना। ध्यान रखिए, विचार और चेतना। तो हर पल मन में जब हम अनुभव कर रहे हैं, दो चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। एक वृत्ति है, विचारों की वृत्तियाँ जो आ रही है जा रही है, और दूसरा चेतना है। आमतौर पर क्या होता है, हम ये आने जाने वाले बड़ी तीव्र गति से विचार चलते रहते हैं, उन नाचती हुई वृत्तियों में हम बह जाते हैं। क्योंकि कोई चीज़ हिलता डुलता है ना तो हमारा ध्यान खींचता है, जो उसके पीछे है, जो हिल डुल नहीं रहा है, हमको हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। मन चमकता रहता है, इसलिए बेचारी आत्मा कभी पहचानी नहीं जा सकती है। तो हमको यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साक्षी, ये चेतना, ये मन के विचारों के पीछे, इसी की अवेयरनेस सदा बनाए रखनी है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।